नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हम शोभा जी की क्षमा चाहते हैं कि इसका तुरंत उत्तर हम नहीं दे सके। आपने 2 प्रश्न किए थे, एक का उत्तर हमने परसों दे दिया, लेकिन दूसरा जो आपका ये प्रश्न है भागवत से, इसका अभी उत्तर बाकी है। इसका कारण ये है कि अन्य लोगों के भी प्रश्न आते हैं और आपसे पहले आए हुए थे जिसके प्रश्न, उसके 4-5 प्रश्न थे, तो एक एक प्रश्न उसका लेते जाते हैं, उसका उत्तर देते हैं, फिर किसी दूसरे का लेते हैं, फिर जो पहले वाला था उसका एक दूसरा उत्तर लेते हैं, क्योंकि सबको समाधान तो चाहिए, जल्दी भी सबको होती है। तो हमें क्षमा कीजिएगा। ये नगीनदास जी के और भी अभी 2-3 प्रश्न पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो एक एक तो उसको लेना ही चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि पहले आपका प्रश्न लिया, फिर कल नगीनदास जी का लिया, आज फिर आपका लेंगे, कल फिर नगीनदास जी का लेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ, हाँ, एक प्रश्न को छोड़कर, कि हमने किसी प्रश्न की चर्चा न की हो। एक प्रश्न को अभी छोड़ा नहीं है, पेंडिंग रखा हुआ है, क्योंकि उसका उत्तर, उसकी चर्चा कैसे करें हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि लोग कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं जो 10-15 मिनट में जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक बार हमारे एक मित्र ने पूछा था कि आपकी दृष्टि में गीता जी का सार क्या है, ये बता दीजिए। अब लो महाराज, गीता जी का सार टूंक में, शॉर्ट में, संक्षेप में अगर बताना है तो बहुत मुश्किल है। एक शब्द में बताना है तो मैं कहूँगा कि सम्यकत्व गीता जी का पूरा सार है, एक शब्द में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि और उसका कोई महत्व नहीं है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा, हमारे किसी एक साधक ने भेजा था, 3 मिनट में गीता सार। अब एक एक अध्याय के ऊपर एक एक वाक्य दिया है, तो ये एक वाक्य ही उसका सार नहीं है महाराज। हम उसको अन्याय कर रहे हैं। 3 मिनट में कैसे हो सकता है? अब ये कोई स्टोरी थोड़ी ही है। अगर वार्ता होती तो वार्ता का सार हम 1 वाक्य में, 2 वाक्य में दे सकते थे, लेकिन ये तो पद पद पर, एक एक पद में, एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में पूरा शास्त्र छिपा हुआ होता है इसमें। तो कैसे बता सकते हैं हम? उसको अन्याय होगा ना, उस अर्थघटन का करेंगे तो अर्थघटन में अन्याय होगा। हमारे यही नगीनदास जी ने पूछा है, जिसका हम कल उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसने पूछा है कि सभी षड दर्शन के बारे में पूछा है। द्वैत क्या है, अद्वैत दर्शन क्या है, द्वैताद्वैत दर्शन क्या है। अरे महाराज, इसको पढ़ने के लिए तो पूरा दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। क्या है का मतलब एक वाक्य में हम थोड़े इसका उत्तर दे सकते हैं। तो कभी कभी हम सोच में पड़ते हैं कि इसको कैसे निपटाए, मतलब उसको संतुष्ट हो जाए और प्रश्न को भी अन्याय न हो, कैसे इसका उत्तर दे। कभी कभी उसका रेफरेंस ढूंढना पड़ता है कि कहीं से उसका रेफरेंस मिल जाए, किसी ग्रंथ से, किसी महात्मा के पुस्तक से, कि जिससे कि वो ठीक से समझ पाए। तो उसमें थोड़ा 1 आध दिन का समय जाता है महाराज। लेकिन आज तक हमने किसी प्रश्न की चर्चा न की हो, ऐसा नहीं हुआ। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर, हर एक प्रश्न की चर्चा जरूर की जाएगी। आपको जल्दी तो होगी, लेकिन ये तो धैर्य का काम है महाराज। आज आपके प्रश्न को ले लेते हैं, कल हम नहीं ले पाए क्योंकि नगीनदास जी के और भी अभी प्रश्न बाकी है। उसको भी लगता है कि जल्दी मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाए, सबको लगता है। हम धीरे 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 सबके साथ चर्चा करते हैं, तो हमें क्षमा कीजिएगा, एक साथ 2 प्रश्न आपके हम नहीं ले सके। आज दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। उसमें आपने पूछा है कि श्रीमद् भागवत जी में, देखो एक तो ये मैं बता दूं आपको, श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात कृष्ण का वांग्मय रूप है। वांग्मय रूप है, वांग मूर्ति है, वाक मूर्ति है, वाक्य मूर्ति है। वांग्मय रूप है माने कि वह कृष्ण ही इस शब्द रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। तो ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है,
ये कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है, कोई कथा वार्ता ऐसे ही वार्ता कर दी, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबके उद्धार के लिए जो उपाय बताए हैं, जो घटना बताई है, जो लीला बताई है, उसमें से हमें सार निकाल कर अपने जीवन का उद्धार करना है। तो ये भगवत मूर्ति है, इसलिए इसको मैं तो कभी एक वचन में नहीं कहता, उसके पीछे मानवाचक पद लगना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा भागवत जी ऐसा कहता हूँ। श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं, श्रीमद् लगा दिया तो फिर जी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी श्रीमद् भागवत जी ऐसा कहे तो कितना सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ, आपने जो भी लिखा हो, मैंने यहाँ एक तो मैं आप सबके प्रश्न इस डायरी में पहले लिख लेता हूँ और उसी में से फिर चर्चा करते, इसलिए कोई प्रश्न छूटने का तो प्रश्न है ही नहीं। तो भागवत जी में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों का जो चतुर्व्यूह रूप भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। यहाँ प्राकृत मूर्ति रहित और अप्राकृत मंत्र मूर्ति का अर्थ क्या है, ये आपको जानना है। देख लो, अभी इस चर्चा की शुरुआत में ही हमने कहा कि भागवत जी भगवान की शब्द मूर्ति है। मूर्ति माने क्या? जो मूर्त हो रहा है उसको हम मूर्ति कहेंगे। जो एकदम अत्यंत सूक्ष्म है, वो धीरे 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 ठोस होता जाता है, ठोस होता जाता है, ठोस होता जाता है, मूर्त होता जाता है। तो सबसे पहले देखो हमारे मन में क्या होता है, अपने मन का ही विचार करके हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे मन में पहले तो कोई भाव जगता है, कुछ कहने का, कुछ करने का भाव जगता है, ये बहुत सूक्ष्म में जगता है। अब उस भाव को रूप देना पड़ेगा, तभी वह ठोस बनेगा। तो वह शब्द के रूप में ढलता है भाव। जब शब्द के रूप में ढलता है तब उसको विचार कहते हैं। तो भाव में से विचार बने, शब्द वाक्य बना अंदर कि चलो सो जाते हैं, थके नहीं है, नींद नहीं आती है, लेकिन बस ठीक है, चलो अब कुछ करना नहीं है, चलो सो जाते हैं। तो पहले भाव जगह सोने का, फिर वाक्य शब्द के रूप में हमारे मन में प्रकट हुआ, चलो सो जाते हैं। ये शब्द है, शब्द रूप में ही विचार उत्पन्न होते हैं, वृत्ति शब्द रूपा ही होती है। और विचार धीरे धीरे और ठोस होते गए, नहीं सो ही जाते हैं, चलो चलो अब सो ही जाते हैं। ऐसा ठोस होते होते हमारे साथी जो है उसको हमने बोल दिया कि भाई चलो सो जाते हैं। तो जो शब्द रूप में थे, वाक्य रूप में थे, वह अब व्यक्त हुए वाणी के रूप में। जो भाव था वही विचार बने, माने कि वृत्ति बने। और विचार वृत्ति वाक्यात्मक होती है, शब्दात्मक होती है, वह वाक्य के रूप में अभिव्यक्त हुई वाणी से कि चलो सो जाते हैं। ये वाणी जब अभिव्यक्त हुई फिर वह क्रिया में परिवर्तित होगी, फिर हम सो जाएंगे, सोने का प्रयत्न करेंगे, मतलब लेट जाएंगे, सो जाएंगे। तो सोने का मन जब हुआ उसको विचार कहेंगे कि, लेकिन सोने का मन होने से पहले उसके मूल में, उसके बीज रूप में भाव जगा। तो भगवान अव्यक्त मूर्ति है, मूर्ति तो कह ही नहीं सकते, अव्यक्त ही है, बिल्कुल अव्यक्त, निर्गुण निराकार ऐसा शब्द इस्तेमाल होता है। उसके कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। हम किसी का वर्णन करें तो करें कैसे? 4-5 वस्तु है जिसको आधार बनाकर हम किसी को की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। एक तो है जाति, अगर वह जन्मा है तो जातिगत वह क्या है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, कीट है, पतंग है, नदी है, पर्वत है, पहाड़, ये सब बने हुए हैं, जन्मे हुए हैं, तो जाति। और दूसरा है गुण, उसके गुण बताकर उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे समझो कि लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, मधुर है, कड़वा है, ये सब गुण हो गए। ये बुद्धिमान है, बुद्धू है, ये सब गुण हो गए। अगर उसके कोई गुण होते, खट्टा है, मीठा है, लाल है, पीला है, ये सब गुण है। जो भी उसकी विशेषता है ये उसके गुण माने जाएंगे। तो जाति, गुण और उसके कर्म क्या करता है, उसके आधार पर कर्म नामानी, कर्म के आधार पर उसका नाम
हम रख सकते हैं और उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको ड्राइवर कहेंगे, जैसे कोई पढ़ा रहा है तो उसको अध्यापक कहेंगे, ऐसे जैसे कोई रसोई कर रहा है तो उसको पाचक या रसोइया कहेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता है। तो ये कर्म नामानी है। तो जाति से हम उसका वर्णन कर सकते हैं, गुण से कर सकते हैं, हम उसका क्रिया से भी वर्णन कर सकते हैं, क्रिया के द्वारा। जाति, गुण, कर्म, ये सब वर्णन करने के लिए रूढ़िगत भी हम उसका किसी का वर्णन। संबंध एक शब्द और है, संबंध से भी वर्णन कर सकते हैं। ये कौन है? ये मेरे चाचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे फूफा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये हमारे साधक है, ये हमारे गुरुजी है, ये हमारे महात्मा जी है। ये संबंध जोड़कर भी हम किसी का वर्णन कर सकते हैं और रूढ़िगत भी कर सकते हैं। तो इस 5 बातों से हम किसी को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब भगवान निर्गुण है, निराकार है, न तो उसमें कोई आकार है, न तो उसमें कोई गुण है, न तो वह जन्मे हुए है, न तो उसका किसी से संबंध है, न तो निर्गुण तो कह दिया हमने, और न तो कुछ करते धरता है। तो हम उसका वर्णन कैसे करें, उसको अभिव्यक्त कैसे करें? तो भगवान अनेक रूप में स्वयं अभिव्यक्त हुए हैं। एक तो भगवान ने अवतार लिया, अवतार रूप में अभिव्यक्त हुए, फिर उस अवतार की हमने मूर्ति बनाई, जैसे राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति। तो ये विग्रह रूप अभिव्यक्त हुए। और अनेक प्रकार से भगवान के अवतार होते हैं। तो विग्रह अवतार, कोई कोई अवतार ज्ञान देने के लिए ही सिर्फ आता है और ज्ञान देकर फिर उसका अवतार कार्य संपन्न हो जाता है। तो ज्ञानावतार, कोई भावावतार होता है। तो ऐसे लीला अवतार, अनेक अनेक कार्य करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, मतलब कि अभिव्यक्त होते हैं। ये जो वांगमय अवतार है, भागवत जी क्या है? भगवान का वांगमय अवतार है, वाणी रूप का अवतार है। तो किसी न किसी रूप में भगवान अगर मूर्त होंगे तब तो हम उसको जान पाएंगे, तब तो हम उसका आराधन कर पाएंगे, उसकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे? तो ये जो अभिव्यक्ति है वो पूरा का पूरा, ये पूरी सृष्टि ही भगवान की ही अभिव्यक्ति है महाराज। ये पूरी समष्टि भगवान ही इस रूप में अभिव्यक्त हमारे सामने हुआ है, मतलब ठोस बनकर हमारे सामने आए, मूर्त होकर हमारे सामने आया है। अगर इस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति की या जगत मूर्ति की, तो करते तो भगवान की ही पूजा है, लेकिन अभी हमारा ज्ञान उसी को भगवान मान लेना। जैसे समझो कि हमने कहीं कहीं घटना पढ़ी थी कि कोई मंदिर में गया और भगवान शिव जी का मंदिर था, शिवलिंग था, उसके सामने पैर रखकर सो गया। तो किसी ने उसको डांट दिया कि अरे भगवान के सामने पैर रखकर सोता है। वो थे कोई महात्मा, बड़े महात्मा थे। उसने कहा कि अच्छा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा सकता, आप ऐसा करो, मेरे पाँव उठाकर दूसरी ओर रख दो, जिस तरफ भगवान शिव जी न हो। तो उसने उठाकर दूसरी ओर रखा तो वहां पर शिवलिंग प्रकट हो गया। जिस तरफ भी रखे वहां पर शिवलिंग प्रकट हो जाए। ये चमत्कार नहीं है महाराज, ये समझने की बात है कि कहाँ नहीं है हमारे शिव, हमारे भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है, लेकिन मूर्त नहीं है। तो जो हमने मूर्ति मान रखी है, ये भगवान के सामने पैर रखा, उसका ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल यथा तथ्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, सही सही नहीं है, उसमें मिश्रण है। तो भगवान का जो प्राकृत मूर्ति रूप है, प्राकृत माने प्राकृतिगत, पंच महाभूतों से बना हुआ, या तो प्रकृति में जो हमें दिख रहा है, ये प्राकृत मूर्ति रूप है, वह भगवान का रूप तो है, लेकिन इसी को जो भगवान मानता है उसका ज्ञान यथार्थ नहीं है। अगर ज्ञान ही यथार्थ नहीं है तो उसका पूजन अर्चन ये यथातथ कैसे होगा? तो यहाँ इसलिए कहा कि जो चतुर्व्यूह रूप भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा, चतुर्व्यूह माने 4 प्रकार के, व्यूह माने योजना, 4 प्रकार की योजना करके भगवान प्रकट हुए। रामावतार में 4 भाई होकर प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चतुर्व्यूह है। कृष्णावतार में पुत्र, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, इस रूप में प्रकट हुए। कृष्ण, उसके बेटे, उसके भाई, पहले तो एक बलराम जी, उसके बेटे और उसके बेटे प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, ये चारों भगवान की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए इसको चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो चतुर्व्यूह मूर्ति के रूप में तो, स्थूल रूप में तो हमें दिख रहे हैं, हमने उसके फोटो भी बना लिए, शायद हम मूर्ति भी बना ले, उसकी पूजा भी करें, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। सब कुछ भगवान है तो ये मूर्ति भगवान क्यों नहीं हो सकती?
हो सकती है, तो उसकी हम पूजा करेंगे। मूर्त प्राकृत रूप की पूजा करना ये तो ठीक है, लेकिन अप्राकृत, प्रकृति से नहीं बने, उसके पहले की स्थिति। तो मूर्त होने से पहले की स्थिति क्या है? वाणी। वाणी से पहले की स्थिति क्या है? शब्द, जो मन में विचार के रूप में, वृत्ति के रूप में उठते हैं। मंत्र भी मूर्त नहीं है, मंत्र भी अमूर्त है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बताओ कहाँ पर है? मैंने अभी अभिव्यक्त किया, आप उंगली रखकर नहीं कह सकती ये रहा ये मंत्र। तो मंत्र भी अमूर्त माना जाता है। अमूर्त मंत्र मूर्ति के रूप में इस चतुर्व्यूह की, इस यज्ञ पुरुष की, यज्ञ पुरुष माने कल्याण करने के लिए आए हुए परमात्मा, यज्ञ पुरुष का पूजन जो करता है उसका ज्ञान पूर्ण है। बाकी का ज्ञान ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं कहते, ज्ञान तो है, लेकिन अभी उसमें कुछ कच्चापन है, अभी फल बिल्कुल पका नहीं। जब तक पूरा पकेगा नहीं तब तक उसकी मधुरता हमें जो वास्तव में मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी। मधुर तो है, मधुर तो बहुत है, लेकिन अगर पूरा पक जाए समझो तो कितना मधुर होगा। सिर्फ राम राम कृष्ण 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 ऐसा करने से हमारी थकान मिट जाती है। हे राम करके हम बैठ जाते हैं तो हमें चैन मिलता है, आराम मिलता है, आनंद मिलता है। समझो कि उस राम को पूर्ण रूप से हम जान पाए, ग्रहण कर पाए तो कितना आनंद मिलेगा, वो ज्ञान कहाँ होगा। तो ये पूर्ण एवं यथार्थ पूजन तो तब होगा जब हम भगवान का अप्राकृत रूप से जानकर पूजन आराधन करें। भक्ति तो हर एक जगह है, समझ लो। कर्म योग में भी भक्ति है, ज्ञान योग में भी भक्ति है। कर्म योग की भक्ति क्या है? कुछ करना है, अर्चन करना है, पूजन करना है, उस भगवान को नहलाना है, भगवान को खिलाना है, उसका कीर्तन करना है, उसका स्मरण करना है, उसका एक मूर्त रूप हमें पसंद करना है, ये सब कर्म योग की भक्ति है। लेकिन ज्ञान योग की भक्ति क्या है? भगवान को जान लेना और भगवान से जुड़े रहना, यही भक्ति है। जो विभक्त नहीं है वही भक्त है। भगवान से जो विभक्त है वह कहाँ पर भक्त है? भगवान से जुड़ जाना, जिसको गीता जी में योग भी कहा। तो ऐसे भगवान से जो जुड़ जाता है उसका पूजन, उसकी भक्ति, उसका अर्जन, उसका ज्ञान पूर्ण है और यथार्थ है, यथातथ है, वास्तव में जो है वैसा ही है, इसमें कोई लेस मात्र फर्क नहीं है। तो ये भगवान मूर्ति दो प्रकार की होती है, प्राकृत मूर्त स्वरूप और अप्राकृत मंत्र स्वरूप। मूर्त होना माने अभिव्यक्त होना। भगवान को व्यक्त कैसे करेंगे? तो मंत्र के रूप में उसको मूर्त करेंगे और मूर्ति के रूप में उसको मूर्त करेंगे। वाणी के रूप में कीर्तन करते हैं तो भगवान का ही सेवन करते हैं। कीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये वाणी रूप से हम भगवान का आराधन कर रहे हैं, ये भी मूर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि जो चतुर्व्यूह रूप भगवान का, चतुर्व्यूह रूप का वहाँ पर वर्णन दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये जो श्लोक है ये मंत्र है। इसका समझकर उसका अर्थ घटन ठीक ठीक से बिठाकर उसका जप करना, उसका स्मरण करना, ये भगवान की पूजा है। मूल स्वरूप में उसको समझना। जैसे हमने कहा था ना कि कुछ करने से पहले बोलेंगे, बोलने से पहले सोचेंगे, सोचने से पहले भाव जगेगा। तो ये भाव रूप भगवान का समझ कर, मानकर, जानकर, समझकर उसका पूजन अर्चन करना, यही यथार्थ और पूर्ण भागवत जी में कहा गया। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।